ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 4 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूट का एग्जिस्टेंस होगा उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखो, इसको सॉल्व करने के लिए 4 पॉइंट नोट फर्स्ट, ठीक है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू 0। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट सेकंड, द एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ d इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। d की वैल्यू या तो 0 हो अथवा 0 से बड़ी हो। d की वैल्यू 0 हो अथवा 0 से बड़ी हो। द रूट्स डज not exist of any quadratic equation if d is less than 0। d is less than 0, d की वैल्यू क्या हो, 0 से कम हो, ठीक है। The roots of any quadratic equation are equal। The roots of any quadratic equation are equal if d इज इक्वल टू 0। यदि d का मान 0 आ गया तो समझ जाओ कि प्लस साइन लेने से और माइनस साइन लेने से जो रूट आएंगे दोनों समान रहेंगे, दोनों रूट क्या होंगे, समान रहेंगे, ठीक है। नोट फिफ्थ, इफ d इज लेस देन 0, if d is less than 0 then roots of given quadratic equation is imaginary काल्पनिक होंगे। d की वैल्यू यदि 0 से छोटी आ गई, निगेटिव आ गई, तो उसके रूट क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। दैट इज नो रियल रूट, दैट इज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। छठवां नंबर पॉइंट लिखो, 6 नंबर पॉइंट में लिखो, एक साइड में लिखो वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ डी, एक कॉलम में लिखो नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। एक कॉलम में लिखो वैल्यू ऑफ डी और दूसरे कॉलम में लिखो नेचर ऑफ रूट, वैल्यू ऑफ डी, नेचर ऑफ रूट। नंबर फर्स्ट, इफ वैल्यू ऑफ डी इज पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर, पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर क्या होगा, जैसे 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, ठीक है, 25 आ गया, 36 आ गया, ठीक है, 36 के बाद 49 आ गया, 64 आ गया, किसी नंबर का स्क्वायर यदि डी की वैल्यू आ गई, तब हम कहेंगे देन
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल अनइक्वल एंड रेशनल। तो ऐसी कंडीशन में इसके रूट क्या होंगे? रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, बराबर नहीं होंगे। बराबर कब होंगे? जब डी का मान 0 होगा। तो यहाँ तक डी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर ना है। तो रूट क्या होंगे? रियल। फिर क्या होंगे? अनइक्वल। रियल क्यों होंगे? क्योंकि डी की वैल्यू पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव नंबर ना है। तो डी की वैल्यू पॉजिटिव तो रियल रूट, नेगेटिव तो नो रियल। ठीक है। अब उसमें क्या है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। तो पहले तो ये बोल दिया कि जब पॉजिटिव है तो रियल और निगेटिव है तो नो रियल। अब रियल है तो उसमें भी कुछ कंडीशन है, उसमें और कुछ टाइप हैं। तो रियल है तो क्या है? पॉजिटिव तो है डी की वैल्यू, लेकिन पॉजिटिव है तो कैसी पॉजिटिव नंबर है? होल स्क्वायर वाली नंबर है कि डजन नॉट होल स्क्वायर नंबर वाली नंबर है? कहने का मतलब कि डी की वैल्यू होल स्क्वायर नंबर आती है कि डी की वैल्यू होल स्क्वायर नंबर नहीं आती। ठीक है। डी की वैल्यू तो ऐसी भी हो सकती है कि मान लो डी की वैल्यू आ गई क्या 25 आ गई, ऐसा भी तो हो सकता है डी की वैल्यू 19 आ गई। तो ये डी, ये 5 का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये किस नंबर का स्क्वायर है? 19। कोई नेचुरल नंबर ऐसी नहीं मिल रही है जिसका स्क्वायर करो तो 19 आए, मिल रही है कोई नेचुरल नंबर? तो ये होल स्क्वायर नंबर नहीं है। बट डी की वैल्यू पॉजिटिव है ना, डी की वैल्यू पॉजिटिव ये भी है, डी की वैल्यू पॉजिटिव ये भी है। तो डी की वैल्यू ये रहेगी तब भी रियल रूट होंगे, आज डी की वैल्यू ये रहेगी तब भी रियल रूट होंगे। लेकिन जब डी की वैल्यू होल स्क्वायर नंबर रहेगी तो क्या होगा? रेशनल रूट होंगे। रेशनल का मतलब क्या हुआ कि जब फार्मूला लगाते हो तो एस बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a ना होता है फार्मूला, होता है कि नहीं? और वही आपको पता है कि d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? d। तो s इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d लिख सकते हैं अपॉन 2। अब d की वैल्यू मान लो आ गया क्या 25। तो जहाँ पे s इज इक्वल टू क्या करेंगे? -b प्लस माइनस अंडर रूट 25 लिख दोगे अपॉन 2a। 25 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, आप क्या लिख दोगे? तो s इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा 5/2a। तो यहाँ रूट के अंडर रूट लगा ही नहीं है कहीं के, लगा है? नहीं लगा। तो इसका मतलब रूट क्या है? रेशनल। क्या है? रेशनल। लेकिन यदि डी की वैल्यू क्या आई होती 19, तब फार्मूला लगाते तो क्या आता है? s बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 2a। तो यहाँ 19 के स्क्वायर रूट आप जानते नहीं हो, तो इसके जो रूट रहेंगे अंडर रूट के फॉर्म में रहेंगे। अंडर रूट के फॉर्म में रहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? रेशनल नहीं है, इरेशनल है। क्या है? इरेशनल है, रेशनल नहीं है। तो रेशनल कब होंगे? जब डी की वैल्यू पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर रहेगी। क्या रहेगी? पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर रहेगी, तभी उसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकेंगे। ठीक है। तो उसके जो रूट आएंगे वह अंडर रूट के फॉर्म में नहीं रहेंगे। ठीक है। ऐसी कंडीशन में दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे? रियल तो होबे करेंगे, अनइक्वल भी होंगे। इक्वल कब होते हैं? जब डी की वैल्यू 0 हो। तो जब 0 होगी तो प्लस साइन लेने से जो रिजल्ट आएगा, माइनस साइन लेने से भी वही रिजल्ट आएगा। तो जब डी की वैल्यू 0 होगी तो दोनों रूट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो डी की वैल्यू जब 0 होगी तब इक्वल होंगी, और जब डी की वैल्यू 0 नहीं होगी तो अनइक्वल होंगे। ठीक है। तो जब डी की वैल्यू 0 नहीं है तो रूट अनइक्वल। डी की वैल्यू पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर है तो रेशनल, और डी की वैल्यू पॉजिटिव तो है लेकिन होल स्क्वायर नंबर नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल। इस प्रकार हम 4 कंडीशन में इसको डिवाइड कर सकते हैं कि डी की वैल्यू पॉजिटिव तो हो और होल स्क्वायर नंबर भी हो, तो रूट क्या होंगे? रियल, अनइक्वल एंड रेशनल। अब डी की वैल्यू पॉजिटिव तो है लेकिन होल स्क्वायर नंबर नहीं है तो क्या होंगे? रूट रियल, रियल अनइक्वल। इक्वल कब होंगे? जब डी की वैल्यू 0। यहाँ डी की वैल्यू 0 तो नहीं है ना, तो अनइक्वल। रेशनल कब होंगे? जब पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर हो। पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल। फिर तीसरी कंडीशन है कि जब डी की वैल्यू 0 हो तो रूट रियल, इक्वल, रियल इक्वल एंड रेशनल, रियल इक्वल एंड रेशनल। और जब डी की वैल्यू निगेटिव हो तो नो रियल रूट, दैट इज इमेजिनरी,
नो रियल रूट दैट इज इमेजिनरी। सेंस समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ना समझ में आया होगा आपके तो किसी न किसी के तो समझ में आएगा ही। अब चलो, तो डी की वैल्यू क्या होगा, ये दूसरा क्या है, इफ वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ डी इज नॉट, वैल्यू ऑफ डी इज पॉजिटिव बट नॉट होल स्क्वायर नंबर, दैट इज डी की वैल्यू क्या आ गई, मान लो 2, जिसका स्क्वायर रूट आप ही निकाल सकते। डी की वैल्यू क्या आ गई, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ऐसे नंबर आ गई जिनका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तब क्या होगा ऐसी कंडीशन में, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। रियल तो होबे करने, तो यहाँ भी रियल, अनइक्वल तो यहाँ भी अनइक्वल। रियल क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव है। अनइक्वल क्यों है, क्योंकि डी की वैल्यू 0 नहीं है। यहाँ रेशनल क्यों था, पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर था, यहाँ पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर नहीं है। तीसरा, ठीक है ना, तीसरा क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन हम लिखे लेते हैं थोड़ा सा, एक ठो बाद में भी काम आएगा इसका। 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² प्लस x प्लस 4, ये ठीक है, 3 क्वेश्चन लिख लिए। अब देखो मिटा देते हैं पूरा। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन डी की वैल्यू, इफ वैल्यू ऑफ डी, इफ वैल्यू ऑफ डी इज 0, वैल्यू ऑफ डी इज 0, तो फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, देन रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, इक्वल, रियल होबे करेगा, इक्वल भी होगा, एंड रेशनल, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट ऑफ 0 होता है। ठीक है, 0 का स्क्वायर रूट ऑफ 0 आया था, रूट तो नहीं रहेगा ना। फिर क्या होगा, चौथा, डी की वैल्यू जब जीरो हो तो ये हो गया। अब जब चौथी क्या, इफ वैल्यू ऑफ डी इज निगेटिव, दैट इज डी की वैल्यू -3 हो, और डी की वैल्यू -5 हो, डी की वैल्यू -16 हो, ऐसे कुछ डी की वैल्यू माइनस में हो बस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देन रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नो रियल, दैट इज इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक की कोई रियलिटी नहीं होती। ठीक है, काल्पनिक तो बोल दो कि हमारे पास हवाई जहाज है, तो क्या वो रियल में है? वो इस प्रकार की बात कर रहे हो। एक आदमी बोला कि यदि आप एरोप्लेन से कूदोगे तो 2 लाख रुपए देंगे, तो झट से मना कर दिया।
मैं समझ गया था। ठीक है, वे पूछा नहीं कि खड़ा था कि उड़ रहा था, जबकि खड़ा था तब से कूदना था। तब सोचे समझे बिना आदमी जवाब दे देता है। एरोप्लेन से कूदो तो 100 रुपये देंगे, फिर नहीं कूदेंगे। चलो देखो आगे, ये हो गया। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? इतने पॉइंट हो गए, एक और 2-3 पॉइंट लिख लो ताकि सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब पॉइंट कितने लिखवाए अभी तक में? 7। अरे 4 तो इसके हुआ है, 6 हो गया। अब 7 नंबर लिखो। जैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट, देखो सम ऑफ रूट, वहाँ लिखते थे सम ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल में, यहाँ क्या लिखेंगे? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होता है -b/a। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ अल्फ़ा बीटा क्या है? वहाँ जीरोज थे, यहाँ अल्फ़ा बीटा रूट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है ना। और 8 नंबर, यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यदि आप को रूट पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे कैसे? ठीक है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then that quadratic equation is क्या होगा? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। वहाँ 0 नहीं लिखते थे, पॉलिनोमियल निकालना रहता था, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एस प्लस अल्फ़ा बीटा लिख दिया करते थे उसमें। और यहाँ क्या लिख दिया करेंगे? इज इक्वल टू 0। ठीक है, या इसी को क्या लिख सकते हैं? x² माइनस सम ऑफ रूट्स x, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इसी को हम ऐसे भी लिख देते हैं, x² माइनस (-x) प्लस p इज इक्वल टू 0। एस का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ रूट, और पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एस, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं। 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है? 2x² माइनस 7s प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। तो ये कहता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का यदि एग्जिस्टेंस हो तो रूट फाइंड कीजिए। तो रूट का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है कैसे पता करेंगे? डी की वैल्यू निकाल कर। डी की वैल्यू यदि पॉजिटिव होगी तो रूट का एग्जिस्टेंस होगा, डी की वैल्यू निगेटिव होगी तो रूट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो डी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो पहले क्या करोगे? कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ क्या लिखेंगे? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो क्या आएगा? a इज इक्वल टू हुआ 2 और b इज इक्वल टू हुआ -7 और c इज इक्वल टू क्या हुआ 3। ठीक है, तो वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। d इज इक्वल टू फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो d की वैल्यू निकालते हैं।
तो d इज इक्वल टू क्या हुआ, b की वैल्यू रख दो -7 का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, 80 की वैल्यू क्या है 3, तो d इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और 2 4 दूना 8 3 24, तो d की वैल्यू क्या आ गई 25। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, विच इज पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर, विच इज पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर। ठीक है, सो देयर आर एग्जिस्टेंस ऑफ रियल रूट। ठीक है, तब वास्तविक मूल का अस्तित्व है। ठीक है, फॉर रियल रूट रूट्स बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो क्या सॉल्व करते हैं रियल रूट को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, 2x स्क्वायर -7s + 3 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे पहले 2 से पूरा डिवाइड करेंगे। हाँ, s स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो क्या आएगा डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाई इक्वेशन बाई 2, तो क्या होगा 2x स्क्वायर अपॉन 2, 7 अपॉन 2x, 3 अपॉन 2, 0 अपॉन 2। ठीक है ना, शायद नीचे अब आता ना होगा तो ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 कट गया ना, तो क्या बचा x स्क्वायर -7 अपॉन 2x + 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 लिख लेते ना। अब दूसरा काम क्या है, उसको हाफ करेंगे, s के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट। तो s का कोफिशिएंट क्या है 7 अपॉन 2, तो 7 अपॉन 2 का हाफ क्या होगा, डिवाइड करो 2 से, तो 7 अपॉन 2 को डिवाइड करो 1 अपॉन 2, तो 7 अपॉन 4 हो गया। तो 7 अपॉन 4 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो s स्क्वायर -7 अपॉन 2, s वाले टर्म के तुरंत बाद ऐड करने का काम करेंगे, 7 अपॉन 4 का स्क्वायर ऐड कर दिए। ठीक है, फिर 7 अपॉन 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिए, +3/2 पहले से है इज इक्वल टू 0। ये तीनों टर्म मिलके क्या हो जाएगा, x -7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, 49 अपॉन 16, 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो x -7 अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 अपॉन 16 -3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये होगा x -7 अपॉन 4 का स्क्वायर, 16 और 2 का एलसीएम क्या होगा 16, 49, 2 से डिवाइड 8 3 जा 24, ये हुआ इक्वल उधर ले गए ना। हाँ चलो ठीक है, तो x -7 अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 25 अपॉन 16। ठीक है, तो x -7 अपॉन 4 का स्क्वायर ये क्या हुआ 5 अपॉन 4 का स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो x -7 अपॉन 4 का स्क्वायर -5 अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कौन सा फार्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब देखो नीचे कहाँ तक दिखता है, चलो है अभी बद्धता, क्या करेंगे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी, तो ये होगा x -7 अपॉन 4 प्लस 5/4 एक ब्रैकेट में, और एक में x -7 अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको अब ऐसे लिख सकते हैं
क्या x माइनस 7/4 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0 r x माइनस 7/4 माइनस 5/4 x माइनस 7/4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, ये माइनस को उधर ले जाएं तो प्लस बन जाएगा, तो 7/4 प्लस वाला माइनस बन जाएगा, r x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4, दोनों निगेटिव पॉजिटिव हो गए, उधर गए तो 4 LCM हुआ तो 7 माइनस 5 बचा, r 4 LCM हुआ तो क्या बचा 7 प्लस 5, ऐसे तो s इज इक्वल टू क्या होगा 7 से 5 तो 2/4, r s की वैल्यू 12/4, 3 जा, और यहाँ क्या आएगा 2 1 जा 2 2 जा, तो s इज इक्वल टू 1/2 r, s इज इक्वल टू क्या 3, हैंस रियल रूट्स, हैंस रियल रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1/2 एंड 3, ये रियल रूट है। तो पहले क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकाल के चेक करते हैं कि डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है कि निगेटिव। यदि डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल होंगे, और डी की वैल्यू निगेटिव आती है तो रियल रूट नहीं होंगे। जब डी की वैल्यू निगेटिव आ गई तो नो रियल रूट, ऐसी कंडीशन में उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जिसका रियल रूट आएगा उसी को सॉल्व करेंगे। किस मेथड से, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से। लिख लें अब